नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज मिश्रा टारगेट स्टेट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आ सकते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया पेपर देने से पहले जरूर देखें। आइए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। सबको पता है इसे आरटी बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, आरटी। ये 2009 में आया है और 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 लागू। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कब आया, तो आप आंसर देंगे 2009 और लागू कब हुआ 1 अप्रैल 2010। दूसरा क्वेश्चन है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया, आप लोगों को पता है 1882-83 में आया। हम लोग इसमें 10 बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसको पढ़ने के बाद से आप सब क्वेश्चन कर लेंगे, फिर बहुत कम ही होगा जो आप रह पाएगा। कोठारी आयोग की बात करेंगे। कोठारी आयोग 1964 से 1966। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, नया शिक्षा नीति कब आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। उसके जस्ट बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तैयार किया गया, ये है 1987। नया शिक्षा नीति कब आई, 1986 में। 1986 नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। उसके जस्ट बाद जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87-88 लिख सकते हैं। ओके, आप लोगों को पता है स्कूल चलो अभियान के बारे में बहुत आता है आप लोगों के। स्कूल चलो अभियान 2001 में आया, 1-2 में, और फिर ये कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 8। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, ये आपका पूछा जाता है कौन से पंचवर्षीय योजना में आया, तो ये नवीं पंचवर्षीय योजना थी, नवीं। ओके, शिक्षा किस सूची का विषय है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची क्या होती है, ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए गए। ओके, समवर्ती सूची का विषय हो गया। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, ये यूएनओ में पारित किया गया। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र। आप लोगों से पूछा जाता संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 24 अक्टूबर 1945। इसके कितने अंग हैं, इसके 6 अंग हैं। 6 अंग अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका देखेंगे उड घोषणा पत्र कब आया, उड घोषणा पत्र 1854, उड डिस्पैच बोलते हैं। ठीक है, छनाई का सिद्धांत कौन लाया था, छनाई का सिद्धांत जो है मैकाले ने लाया था, मैकाले। दूसरा है अध्यापक शिक्षा है, तो नियामक संस्था कौन सी है, जो अध्यापक शिक्षा जो नियंत्रित करती है, जैसे टेट हो गया, इस सब का पेपर कौन कराती है, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आप लोग याद कर लीजिए फुल फॉर्म, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब हम बात करेंगे आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोगों को पेपर से पहले ही अगर आप देख लेंगे तो निश्चित ही आप लोगों की बैक नहीं आएंगी। जैसे आप लोगों को पूछा जाता है यूएनओ के बारे में। यूएनओ बता दूं मैं, संयुक्त राष्ट्र संस्था है, संयुक्त राष्ट्र। तो इसमें क्या है, 6 अंग है, इसके 6 अंग है, और इसमें 193 देश है, और सबसे आखिरी 193वां देश दक्षिणी सूडान है। 193वां देश जो है वो आपका होगा दक्षिणी सूडान। पेपर देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान दे दूं। दक्षिणी सूडान हो गया। ओके, 6 अंगों में यूएनओ हो गया, यूएनओ के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे जिसे वो निःशुल्क शिक्षा अधिनियम आर्टिकल 21 के बारे में, जो कि आपके पेपर में आता है। आर्टिकल 21 से इसमें क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ये किस संशोधन के द्वारा आया है, ये बहुत पूछा गया आपने। 86वां संविधान संशोधन। ये किस सन में हुआ, इसको हम कैसे याद करेंगे, 8 और 6 का डिफरेंस क्या था, 2, तो ये हो गया 2002 में आया। 2002 में आया।
अब हम बात करेंगे एक और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 45 के बारे में। समेकित बाल विकास, समेकित बाल विकास ICVS बोलते हैं, बाल विकास। आर्टिकल 45 में क्या है? समेकित बाल विकास ICDS।